एडवर्ब्स का क्वेश्चन नंबर 91। नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच आई वॉज सब्जेक्टेड टू द बैरिज द क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बोला, जब भी क्वेश्चन में नो सूनर आ जाए तो उसके साथ हमेशा आपको एक कनेक्टर दिया जाता है दूसरे सेंटेंस को कंबाइंड करने के लिए, दैट इज देन। मतलब नो सूनर की शादी हुई है देन से। अगर क्वेश्चन में स्कार्सली आ जाता या हार्डली आ जाता तो आप बताओ कनेक्टर क्या लगाते, तो हम लगाते हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नो सूनर, तो नो सूनर के साथ क्या आएगा, देन। तो क्वेश्चन तो पहला जो सेंटेंस है यहाँ खत्म हो गया। दूसरे सेंटेंस को ऐड करने के लिए मुझे कनेक्टर चाहिए, तो कनेक्टर दूसरे सेंटेंस की जस्ट पहले लगेगा, मतलब देन यहाँ जाएगा। तो नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच देन आई वॉज सब्जेक्टेड टू अ बैड क्वेश्चन। ध्यान रखना देन की स्पेलिंग THAN होती है, एग्जाम में दूसरी एन देता है THEN करके, तो EN को हटाकर क्या लिखना पड़ता है, AN। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। We had scarcely reached the place then it started to rain heavily। मैंने बताया नो सूनर के साथ कनेक्टर कौन सा आता है, then। लेकिन अगर क्वेश्चन में हार्डली या स्कार्सली आ जाए तो उसके साथ कनेक्टर क्या आता है, when का यूज करते हैं, ना कि then का। तो then की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, when। तो ऑप्शन नंबर 2 में एरर हो जाएगी, स्कार्सली में then की जगह हम क्या यूज करेंगे, when का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93। Jack is smarter enough to get selected for this post without any recommendation। क्या बात है, मैंने आपको बताया था सेंटेंस में so हो, very हो, as हो और enough हो, तो इनके साथ जो डिग्री आती है वो कौन सी आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। जैसे so good या so smart, very smart, as smart या enough smart। तो enough यहाँ पे स्मार्टर ये कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में क्या आता है, स्मार्टर ER आता है, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता है, EST आता है। तो स्मार्टर को हमें किस में बदलना पड़ेगा, पॉजिटिव डिग्री में, दैट इज स्मार्ट। तो जैक इज स्मार्ट इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। किस किस में, सो एज वेरी इनफ के साथ डिग्री कौन सी आती है, पॉजिटिव। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, सो के साथ भी आ चुका है, एज के साथ भी आ चुका है, वेरी के साथ आ चुका है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मच हो तो उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री आएगी। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ, मतलब मच स्मार्टर, मच टॉलर, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित इज सो बेस्ट अ प्लेयर दैट ही वुड बी सर्टेनली इंक्लूडेड इन द टीम। मैंने क्या बताया था, सेंटेंस में सो आ जाए, एज आ जाए या वेरी आ जाए या फिर इनफ आ जाए तो आने वाली डिग्री कैसी होगी, पॉजिटिव। बेटा बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होती है, गुड कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे हम बेस्ट की जगह क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री गुड यूज करेंगे, तो सो गुड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95। द टीचर इन द ऑफिस वर्क हार्ड। हार्डली नहीं, हार्ड होगा। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, और हार्ड का मतलब है कठिन मेहनत। तो टीचर ऑफिस में कठिन मेहनत कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो परिश्रम, कठिन परिश्रम को बताने के लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे, हार्ड का। ना के बराबर वर्क थोड़ी करेंगे, वरना बॉस नहीं पीटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई आंसर्ड द क्वेश्चन एज बेस्ट एज आई कुड। क्या बात है, अगर क्वेश्चन में एज आए या फिर क्वेश्चन में सो एज आए तो इसके बीच में जो डिग्री आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और उसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, गुड। तो आई आंसर्ड द क्वेश्चंस एज गुड एज आई कुड। अब है क्वेश्चन नंबर 97। Scarcely he had gone a few steps when his brother called him back। Scarcely के साथ कनेक्टर कौन सा आता है, जस्ट अभी बताया मैंने, when। अगर सेंटेंस की शुरुआत स्कार्सली, मतलब कोई भी नेगेटिव एडवर्ब जैसे स्कार्सली हो, सेल्डम हो, नो सूनर हो, हार्डली हो, इनसे हो, तो इनके जस्ट बाद आता है हेल्पिंग वर्ब और फिर आता है आपका सब्जेक्ट। तो स्कार्सली हैड ही गॉन होगा, ना कि ही हैड गॉन। तो स्कार्सली हैड ही गॉन अ फ्यू स्टेप्स, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 98। नो सूनर आई हैड, एरर तो ऐसे मिल गया, अभी तो कर रहा था। नो सूनर अगर नेगेटिव एडवर्ब जैसे नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, किसी से भी सेंटेंस की शुरुआत हो तो सेंटेंस में पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आता है आपका
subject. No sooner had I started for college then it began to rain, not train. Next question, question number 99. वेरी गुड, 100 क्वेश्चन सेंचुरी कंप्लीट करने वाले हो. अगली ही स्लाइड में सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी. द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज मच एक्साइटिंग. अब देखो इसमें आपकी एरर क्या होगी. द हॉकी मैच बिटवीन, अब देखो हॉकी का मैच किस किस के बीच में हो रहा है, ये हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. अब यहाँ पे समझिएगा, अगर क्वेश्चन में सेंटेंस में मच आए तो मच के बाद मेन वर्ब की आती है कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म. लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर वेरी आए तो वेरी के बाद आती है वर्ब की आईएनजी. यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, आईएनजी. तो यहाँ पे आईएनजी के साथ मच का यूज ना होकर यहाँ पे क्या होगा, वेरी का यूज होगा. द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज वेरी एक्साइटिंग. समझ में आया. और अगर आप मच का यूज करना चाहते हैं तो एक्साइटिंग की जगह क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा. तो इसमें आईएनजी जो फॉर्म दिया गया है इसमें हम क्या लगाएंगे, क्योंकि आईएनजी के साथ हम वेरी लगाते हैं तो मच एक्साइटिंग नहीं होगा, वेरी एक्साइटिंग होगा. अब आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा. ध्यान रखना, मच के साथ थर्ड फॉर्म और वेरी के साथ कौन सा फॉर्म आता है, आईएनजी फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डिड नॉट नो द आंसर, आई डिड नॉट नीदर. अगर सेंटेंस में एक काम हो, काम को करने वाले दो लोग हो, तो सेंटेंस में मैंने आपको बताया था, तो सेंटेंस जब दूसरा शुरू होगा या तो नीदर आएगा या नॉर आएगा या तीनों में से कोई एक आएगा. उसके जस्ट बाद आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो आएगी और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा. तो नीदर आ गया, इसको फिर हटाओ, नीदर के बाद आएगा डिड और उसके बाद आएगा आई. इस तरीके से सेंटेंस होगा, पर नॉट नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, नीदर एक नेगेटिव एडवर्ब है और नीदर के साथ नॉट का हम यूज नहीं करते. तो नीदर डिड आए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में एरर हो जाएगी. इस तरीके से 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं. अब मूव करेंगे 101 की तरफ. ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे